classes. So hello guys, this is Jeet Paul and welcome to our YouTube channel Super Duper Classes. तो आज हम करेंगे 50 MCQ जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो 50 MCQ के साथ साथ बहुत सारे MCQ बताते भी जाएंगे, वो भी 50 MCQ हमारा 150 MCQ में बदल जाएगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव का मॉडल सेट 1 करेंगे, अभी 2 नहीं करेंगे। पहला जो है 1 ही करेंगे, बिकॉज ऑफ ये मॉडल सेट मेरे द्वारा बनाया गया है। ये आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा एग्जाम में, बहुत ही अच्छा मॉडल सेट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष कब होता है भाई? 1 अप्रैल 31 मार्च तक। तो भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है भाई? 1 अप्रैल 31 मार्च तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नील ग्रह। बृहद क्षेत्र में जब जल की उपस्थिति होती है, इसके कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नील ग्रह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम जो हमारा 2005 में पारित हो गया था। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है, नेपाल की शासन प्रणाली वर्तमान में कैसी है? लोकतंत्र है, वर्तमान में लोकतंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। भारतीय दलों की मान्यता उनके निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के अनुच्छेद 19 में, ये सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन को मैंने ले लिया है। भारत के संविधान 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त है? संविधान 19 में हमारा स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान हमारा मैसूर का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट, जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, किसके समय में हुआ था? उस समय कौन सा मेला लगा था? तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा सकता है कि बैसाखी मेला लगा था। क्यों लगा था भाई? क्योंकि बहुत से बैसाखी मेला लगा था इसलिए, और ये आपको पूछा गया था कब? समझ में आया? पूछा गया था 2022 में। ठीक है, बहुत ही एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित नदियों में से बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक हमारा कोसी को कहा जाता है। ठीक है, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार में किस नगर में हुआ? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ भाई? पटना में हुआ। ठीक है, पटना में हुआ। तो अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय। ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा अंकोरवाट मंदिर का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था हमारा राजस्थान में सर्वप्रथम लागू की गई। योजना आयोग का भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना जो आयोग था उसका भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग बना। ठीक है, योजना आयोग का भंग कर नीति आयोग बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य हमारा सभी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, ये सभी क्या है? बीमारू राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारत जनता पार्टी का 1980 में स्थापना हुई थी। ठीक है, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल लिए हैं। यूरेनियम का मुख्य उत्पादक केंद्र है, यूरेनियम का मुख्य उत्पादक का जादूगेड़ा है। ठीक है, यूरेनियम का मुख्य उत्पादक केंद्र जादूगेड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी कहाँ आती है? सुनामी कहाँ आती है भाई? समुद्र में आती है, सुनामी समुद्र में ही आएगी। ठीक है, तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, पहला है नागरिकों के उदासीनता पर, नागरिकों के गैर कानूनी पर, ये सब गणित है। नेक्स्ट है सी, नागरिक की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ये जो है सही है।
सहभागिता पर, नागरिकों के विवेकपूर्ण जो सहभागिता है उस पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ठीक है। किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा था भाई? बिहार से जो बिलोंग करता है वही कहा था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा था कि बिहार विकास के बिना भारत किसका संभव नहीं है। भारत का विकास, बिहार का जब तक विकास नहीं होगा तो भारत का विकास तब तक संभव नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलीविया ने जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलीविया का जनसंघर्ष का मुख्य कारण था पानी के कीमतों में वृद्धि। पानी के कीमतों में वृद्धि। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है। ठीक है। नेक्स्ट है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? आप लोग मत सोचिएगा ये जो आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस में ये सभी है, परंतु जो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है वो सब ये सिलेबस में शामिल है, बट हमारा बुक में शामिल नहीं किया गया है। एग्जाम में डायरेक्टली सारा पूछ देता है। ठीक है, थोड़ी गाली देने के लिए सॉरी। तो संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ठीक है, तो पटना में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, वेदों और लोटो, वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया? वेदों की और लोटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। ठीक है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति किस में आधारित होती है? धर्म पर। धर्म पर जो है सांप्रदायिक राजनीति है वो आधारित होती है। विभिन्न उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? विभिन्न उद्योग हमारा सीमेंट किसी पर आधारित नहीं है। सूती वस्त्र है, भाई चीनी है, जूट वस्त्र, ये सभी है जो है सीमेंट आधारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉलस्टॉय का रचना है। ठीक है, लियो टॉलस्टॉय का रचना है वार एंड पीस। ठीक है। नोबेल पुरस्कार से निम्नलिखित में बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। नोबेल पुरस्कार बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हमारा प्रोमो यूनस है। ठीक है। नेक्स्ट है, चावल है। चावल कौन सी फसल है भाई? खरीफ फसल। चावल की कौन सी फसल है? खरीफ फसल। ठीक है, खरीफ फसल का और एक उदाहरण देते थे चना। ठीक है, चना जो है खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति किससे सम्मिलित नहीं है? तो नियंत्रण अर्थव्यवस्था से सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नई आर्थिक नीति किससे सम्मिलित नहीं है? नियंत्रण अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा हमारा कौन सा संसाधन है? मानव निम्नीकृत संसाधन है। सौर ऊर्जा मानव निम्नीकृत संसाधन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। ठीक है, WTO का स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन 1995 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई। ठीक है। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिमरमैन ने क्या कहा था? ठीक है, जिमरमैन ने क्या कहा था? संसाधन होते नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्तीय का साधन है? वित्तीय संसाधन है वैश्विक बैंक। वैश्विक बैंक जो है वित्तीय साधन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। 1930 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1930 में दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि गांधी जी के द्वारा शुरू हुई थी। ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आप लोगों का नहीं पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा भाई। ये जो क्या होता है भाई, मॉडल सेट में जो है, मॉडल सेट जो है बहुत इजी कर देता है। ठीक है, जो है मॉडल सेट होता है वो बहुत इजी कर देता है। क्या कर देता है? इजी कर देता है, इजी कर देता है। और जो एग्ज़ाम में बहुत हार्ड कर देता है। तो हार्ड क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तरह से मैच हो जाएगा। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? हमारा विद्युत ऊर्जा जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है।
सार्वजनिक जो टेलीफोन होता है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा संचार हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर जवाहर योजना कब लागू की गई? जवाहर योजना हमारा 1989 में लागू की गई है। ठीक है, 1989 में जवाहर योजना लागू की गई। काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। कपास काली मृदा को क्या कहते हैं? एक रेगुर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा को क्या कहते हैं? रेगुर मृदा भी कहा जाता है। ये आपको क्वेश्चन 2022 में देखने को मिला था। दाल किसका पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल जो है हमारा प्रोटीन का पौष्टिक अंश स्रोत है। कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है हमने सब लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत सरकार ने 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में हमारा 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल। कमल का फूल जो है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव पूंजी के मुख्य घटक है। मानव पूंजी के मुख्य घटक सभी है, ज्ञान है, कौशल है, अनुभव है, ये सभी जो है मानव पूंजी के मुख्य घटक है। ठीक है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन मैंने बनाया है ताकि एग्जाम में आप लोगों का सारा क्वेश्चन हलवा लगे। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हमारा जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सेफ्टी लैम्प आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैम्प्स का आविष्कार हमारा हम्फ्री डेवी ने किया था। नेक्स्ट जैसे 50 क्वेश्चन आप लोगों का 11 मिनट में समाप्त कर दिए। इसके लिए थैंक यू जरूर ही बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए आप लोगों के एग्जाम से सभी संबंधित प्रश्न आएंगे। सिर्फ इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। थैंक यू, जय हिंद एंड जय भारत। आप लोग अच्छे तरह से अपना तैयारी कीजिए। थैंक यू।